बार पुनः हमारे YouTube चैनल बोर्ड रैंकर क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, आज पढ़ते हैं क्या है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इस टॉपिक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक और इसका नाम होता है लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, ये लेविस क्यों? क्योंकि इसका जो खोज किया था एक साइंटिस्ट हैं गिलबर्ट लेविस। क्या नाम है? गिलबर्ट लेविस। उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया था, इसलिए लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका डिफिनेशन का बात करें, डिफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिनेशन क्या होता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वायलेंस है, वायलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑफ एन एटम, ए मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड। ठीक है, क्या बोले हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का डिफिनेशन लिखे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। तो क्या है कि या तो ये एटम का भी हो सकता है, परमाणु का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल मतलब अणु का भी हो सकता है, या यौगिक का भी हो सकता है। अच्छा, क्या है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? अच्छा, ये वायलेंस क्या होता है? वायलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वायलेंस का अर्थ क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसका हिंदी? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है विन्यास। ठीक है, थोड़ा सा 9th का एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे भी ये रिलेट है। तो जैसे हम बात करते हैं, तीनों चीज़ का निकलता है, एटम का भी निकलता है, मॉलिक्यूल का भी होता है, कंपाउंड का भी होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एटम से। अगर एटम का बात करेंगे, ठीक है, तो एटम का बात करते हैं तो मान लीजिए कि शुरू करते हैं, क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। ठीक है, अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें, क्या हो जाता है? 1। ठीक है, 1 सिर्फ लिखते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? लिथियम, तो 2 1। ठीक है, बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 2,2। ठीक है, अच्छा, ये 2 पर क्यों रुक रहे हैं? 2 के बाद जो कॉमा लगा रहे हैं, ये इसके वजह से, हीलियम के वजह से। क्या है? इसका जो होता है हीलियम, इसका पूरा मतलब ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे चलते हैं तो कभी कभी ब्रेकर होता है, ये हीलियम ये सब क्या करता है? ब्रेकर का काम करता है। कौन कौन सा हो जाएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब जो है, ये सब क्या करता है? एक ब्रेकर का काम करता है, रोकता है। तो जैसे ये आगे चलते जाएंगे, ठीक है, जैसे बोरोन आ जाएगा तो 2,3 लिखेंगे। ठीक है, कार्बन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? 2,4 लिखेंगे। ठीक है, अगर नाइट्रोजन आ गया तो 2,5 लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया तो 2,6 हो जाएगा। ऐसे आगे चलते जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर फास्फोरस हो गया 15 पे है तो कैसे लिखेंगे? 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्यों 8 हो जाएगा? क्योंकि हम न्यून तक जाएंगे। 2 8 10 हो गया, बचा कितना? 5 बचा है, तो 5 लिख देंगे। अच्छा, ठीक है, अच्छा, ये 5 को जो घेरा लगाए हैं, 5 को जो घेरा लगाए हैं, यही हो जाएगा लास्ट वाला जो है, इसको वायलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये जो वायलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे थे, ये क्या हो जाएगा? वायलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो सकता है इसका दूसरा नाम? हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका हम बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो है, हम सिर्फ वायलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाते हैं। ठीक है, इसको दिखाते हैं, वायलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझेंगे।
ठीक है। तो कार्बन देख रहे हैं, कार्बन, ठीक। तो कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,4, 2,4 होता है। क्या करेगा, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए किसका, कार्बन का। तो क्या करेंगे, किसके साथ दिखाएंगे, एक केमिकल, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है सी, ठीक है, सी हो गया। इस पर कितना है, 4 है ना इलेक्ट्रॉन, तो 4 डॉट से इसको दिखा देंगे। ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। अगर इसी टाइप से बात करें कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का देखना है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 2,6, क्या हो जाएगा, 2,6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को कैसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो 6 होना चाहिए, तो 6 दिखाइए। 4 हुआ, 2 और चाहिए तो 2 दे दिए। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन एटम का हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लिख लीजिए। हमने एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लिए। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया, अणु का बात कर रहे हैं, ठीक है, अणु का बात करेंगे, ठीक। तो अणु क्या होता है, इसमें क्या होगा, अगर बात करें हाइड्रोजन अणु का, तो H2 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कर दे रहे हैं कि H अगर लिख रहे हैं, सिर्फ H लिखे, तो H क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु। अगर H2 लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन अणु हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो H2 जैसे लिखे तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया या अणु बोल सकते हैं। अगर O2 लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। अगर N2 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक। अच्छा, अब इसका क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का बना रहे हैं, पहले 1 नंबर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी जस्ट अच्छा, यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा पिछला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या है, H2 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन का कितना एटम होगा, 2 एटम। कितना एटम है, 2 एटम है। तो 2 एटम को थोड़ा अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है। 2 अलग अलग करके लिख लिए, H लिख दिए हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा याद रखेंगे कि मतलब इसका H एटम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो 1 आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के आगे कौन सा नोबेल गैस होता है, He होता है, हीलियम। इसका कितना होता है, 2। तो ये 2 कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। 2 क्या करेगा, कंप्लीट करना चाहेगा, H एटम भी, ये इधर का H भी, ठीक है। तो 2 कैसे होगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको भी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा, एक दूसरे को शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। किसका शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। H एटम जो है ये इससे ले लिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम भी क्या करेगा, इससे ले लेगा। तो ये क्या हो गया कि H जो है एटम मिलकर क्या बन गया है, ये मतलब शेयरिंग कर लिया, यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो यहीं से एक बॉन्ड का निर्माण होता है। यहीं से क्या होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये क्या हो जाएगा, H बॉन्ड H, जो अभी हम पढ़ रहे थे, कार्बन में पढ़े वहाँ पर, तो वही चल रहा था। वो जो बॉन्ड का अर्थ क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे में क्या हुआ है, शेयरिंग हुआ है। अगर एक बॉन्ड बना है तो वहाँ क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से अब अगला एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पे H2 लिए हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हटाकर O2 कर रहे हैं, ठीक।
देखिए जैसे O2 किए हैं तो O2 में क्या होगा, कितना कौन कौन सा एटम है इस यहाँ प्रेजेंट, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है। अच्छा ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन एटम के नंबर पे, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 6 होता है, कितना होता है 6, तो 6 लिख दिए, तो 6 यहाँ पर देना पड़ेगा 2, ठीक है, इधर दे दिए। इस ऑक्सीजन एटम का भी बन गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन एटम का भी बनाएंगे, जैसे यहाँ अगर 2 दिए हैं तो इस जगह भी 2 दे रहे हैं सामने में, ठीक है। क्यों दे रहे हैं ये अब पता चल जाएगा, ऐसा किए, ठीक है। अच्छा देखिए तो ऑक्सीजन के पास अभी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास। अगर इस ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 दें, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन 1 के पास अभी कितना है, 6 है। अच्छा ऑक्सीजन के आगे कौन सा नोबेल गैस होता है, नियोन, ठीक है। अच्छा यहाँ ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है, क्या चीज़ का फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल लगता है। ऑक्टेट का अर्थ क्या होगा कि 8 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 6 है पहले से, 8 बनाएगा तो कितना चाहिए, 2 चाहिए ना, मतलब अगर 8 चाहिए, अभी ऑक्सीजन के पास 6 है तो कितना और चाहिए, कितना और चाहिए जो 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए और चाहिए। तो अभी 6 था, ये क्या करेगा, अगला ऑक्सीजन से ये ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा, क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। अब ऑक्सीजन 2 क्या बोलेगा कि वो ऐसे दे देगा, नहीं ये ऐसे नहीं देगा, अगर ये दिया है तो इससे भी उतना लेगा। शेयरिंग का अर्थ ही है कि हम तुमको दिए तो तुम भी हमको दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 भी क्या करेगा, ऑक्सीजन फर्स्ट से ये 2 ले लेगा, ठीक है, 2 क्या किया, ले लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो बॉन्ड कितना बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो बॉन्ड कितना बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन O2 का क्या होता है कि डबल बॉन्ड बनता है। अगर ये बोल देते क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन अणु, ठीक है।